मैं आपको यहाँ पे आप आए हमारी शॉर्ट नोटिस में आपका स्वागत करता हूँ। असल में जो प्रेस ब्रीफिंग है ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये प्रेस ब्रीफिंग जो है इम्पोर्टेंट मसले पे है। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर को राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में कन्याकुमारी से निकली है और आज वो राजस्थान पहुंची है। अभी तक 6-7 स्टेटों को क्रॉस करके पैदल पदयात्रा राजस्थान पहुंची और ये कन्याकुमारी से जो पदयात्रा आ रही है पूरा कश्मीर तक ये टच करेगी। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारी रियासत में भी ये पदयात्रा जो है पहुंच रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पदयात्रा की तैयारियां हैं, जैसे आपने पहले देखा कि जो भी स्टेट हमारी, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, आंध्रा और तेलंगाना हो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और अब राजस्थान हो, इसमें आपने देखा किस तरीके से लोगों का रिस्पांस, औरतें, बूढ़े, बच्चे, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, ट्राइबल एरिया के लोग, हर रंग और नस्ल के लोग उनके साथ कैसे लाखों की तादाद में मिल रहे हैं और किस हिसाब से राहुल गांधी जी को प्यार मिल रहा है। और ये जो भारत मुफ्त, कांग्रेस मुफ्त भारत बोलने वाले लोग थे, उनको एक बहुत बड़ा जवाब मिला कि कांग्रेस कितना डीप रूटेड है, कितना प्यार है लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि एक तहरीक है जो 150 साल पहले तहरीक चली थी अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए, और आज वही पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हिंदुस्तान में डेवलपमेंट का किसी पार्टी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, मैं कहूंगा कि 100% डेवलपमेंट या 90% डेवलपमेंट का क्रेडिट अगर हिंदुस्तान इस मुकाम पे इस वक्त है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री 4th पावर है दुनिया में, और इतनी आबादी को लेके सेकुलर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो वो अगर श्रेय जाता है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो ये जो राहुल जी की पदयात्रा जो है वो निशावर करती है कि हिंदुस्तान में कितना प्यार इस वक्त भी गांधी फैमिली के साथ है लोगों को, और कितना मजबूत इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी है। तो आंध्रा आने वाले दिनों में आप कांग्रेस ये जो पदयात्रा है वो जनवरी के आखिरी दिनों में, जैसे हमारी इंचार्ज एआईसीसी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी यहाँ आई थी, तो उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि एंडिंग जनवरी में यहाँ पदयात्रा आएगी और करीब करीब 8 दिन वो जम्मू कश्मीर में चलेगी। तो उस बारे में हमने कुछ जो प्रिपरेशंस का एक दौर चला, तो उसमें थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ। हमारी रजनी पाटिल जी भी थी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर मनोज यादव जी भी थे, हमारे रमन भल्ला साहब थे मीटिंग में, जीए मीर साहब मीटिंग में थे, और हमारे मोंगा साहब और बाकी सब साथियों से भी डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो है ये डिसाइड किया हमने कि जीए मीर साहब क्योंकि एक्सपीरियंसड आदमी है तो वो इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर के रहेंगे, और रमन भल्ला साहब और जीएन मोंगा साहब, गुलाम नबी मोंगा साहब जो हमारे 40 साल के सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, वो दोनों जो है कोऑर्डिनेटर रहेंगे इस यात्रा के, इनकी देखरेख में होगा। और जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो ओवरऑल सारे जितने ऑपरेशंस हैं, चाहे वो मोबिलाइजेशन है, फूड हो, ट्रांसपोर्ट हो, यात्रा में लोग जोड़ने का काम हो, कल्चरल प्रोग्राम देखने का, तो ओवरऑल सुपरविजन जो है पीसीसी प्रेसिडेंट की रहेगी। वो हमारा जो है पहले ऑर्डर निकला। उसके बाद ये आपको देना चाहूँगा ऑर्डर, उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया एज डिस्कस्ड विद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज फॉर J&K श्रीमती रजनी पाटिल जी एंड को इंचार्ज जो हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मनोज यादव जी, उनके साथ डिस्कशन के बाद हमने
कमेटियां जो हैं फ्रेम की हैं। हर कमेटी जो है अलग अलग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि 8-10 हज़ार लोग जो हैं एट अ टाइम चलेंगे। उनकी मैनेजमेंट, उनका फूड, उनका रहना, उनका चलना, तो ये सारा जो है, क्योंकि अब मौसम ठंड का भी है, आगे चल के तो माइनस में होंगे। शुरू 50 डिग्री से किया था तो पहुंचेंगे -15-20 पे, तो बर्फबारी भी होती है उन दिनों। तो ये सारा मद्देनज़र में रख के, क्योंकि पैदल भी चलना है, तो सारी कमेटियां जो है तश्कील दी एक्सपीरियंस्ड। और सबसे बड़ी बात इसमें स्टेट एपेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जो पॉलिसी, प्लानिंग, सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ें देखेंगे। उसमें हमारी रजनी पाटिल जी, हमारी AICC की इंचार्ज, वो उसमें मेंबर है, और मैं एज ए PCC चीफ विकार रसूल वानी उसमें मेंबर हूँ। तारिक हमीद करा साहब जो हमारे AICC के मेंबर हैं, वो भी इंचार्ज हैं, इसमें मेंबर हैं। मनोज यादव जी हो जो हमारे सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के इंचार्ज, वो भी मेंबर है। गुलाम मोहम्मद मीर साहब भी मेंबर हैं। रमन बल्ला साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो भी मेंबर है, और GN मोंगा साहब भी उसके मेंबर हैं। ओवरऑल जो एपेक्स कमेटी इस यात्रा की रहेगी, वो हमारे 7 मेंबर होंगे जो इसको पूरा हर चीज़ मॉनिटर करेगी। और उसके बाद मुख्तलिफ कमेटियां हैं। स्टेट रूट मोबिलाइजेशन कमेटी है, जिसके हेड जो हैं नंबर 1 पे रमन बल्ला साहब को रखा गया है। उसके साथ सबऑर्डिनेट कमेटीज़ भी हैं। उसके साथ में फूड कमेटी जो है, उसके ठाकुर मनमोहन सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको और उसके नेतृत्व में कोई 21-22 लोगों को रखा गया है। इसमें सबऑर्डिनेट कमेटी भी है और दूसरी चीज़ें भी है। इसी के साथ हमारे प्रणव सगोत्रा जी ट्रांसपोर्ट देखेंगे, और उनके साथ बाकी लोग जैसे गुरदर्शन सिंह जी जो एक्स RTO है, और बाकी लोग जो हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे इसमें, वो भी देखेंगे।